T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव, पीसीबी ने शुरू की जांच। सरे काउंटी क्लब ने करार तोड़ा, पीएसएल में भी निराशाजनक प्रदर्शन, करियर पर मंडराया खतरा। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया गया है। नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद पीएसएल में तो शायद हिस्सा ना ले सके। कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर। ESPN क्रिकेट इन्फो ने एक शॉकिंग ड्रग टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट का जो मामला है वो हमारे सामने रखा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसके ऊपर जवाब आ चुका है। कुछ इंटरनल खबरें भी इसके ऊपर डेवलप हो रही हैं। लग गए घोड़े भाई मोहम्मद नवाज के। मोहम्मद नवाज का भाई टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। भाई साहब 26 के वर्ल्ड कप के दौरान होटल में जो है ना वो फुल फूकते थे। अब खुद समझदार हो भाई क्या चीज फूकते थे। मैं यहाँ पे भाई वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट भाई उस टाइम में चिल्ला चिल्ला के थक गया था वर्ल्ड कप के दौरान के भाई ये हमारे प्लेयर कुछ तो करते हैं होटल में, जो इन लोगों के अंदर भाई मैच के दौरान इनके अंदर जान ही नहीं होती है। एक खबर जो आज सुबह सुबह जो है एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने ब्रेक की और फिर उसके बाद वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता है, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। फूड में कुछ ऐसा होता है यूसुफ भाई, आपकी फूड भी कैलकुलेटेड होती है? जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो देखें जो खाना आता है वो तो ये जो होस्ट होते हैं वो देते हैं।
तो वो तो पता होता है फिजियो को भी सबके क्या बन रहा है क्या नहीं, वो तो पता। अगर उसमें कोई डाल दे तो फिर सभी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी को हो रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह अब इसने लिया क्या है अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इसमें होते हैं, वो शामिल के नहीं होता है? नहीं, वो भी जो चीजें लेने वाली है वो उधर होती हैं, जो नहीं लेने वाली वो वहाँ नहीं होती। अलाउड ही नहीं होता बिल्कुल भी, जाहिर सी बात। नहीं तो फिर बेचारा फिजियो भी पकड़ा जाएगा, डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई चीज गिल्टी उसने नहीं मानी। तो ये जब हो जाएगा फिर तो बात करना भी ठीक है। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग दे रहे हैं, शाहिद साहब आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं मोहम्मद नवाज के हवाले से। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, शाहिद साहब जरा अपडेट्स फिर से दीजिएगा। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद PSL में तो शायद हिस्सा ना ले सकें, और नवाज मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। तो PCB की तरफ से ये आई है, जराए बता रहे हैं कि मोहम्मद नवाज पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर। रिक्रिएशनल ड्रग्स के इस्तेमाल पर मोहम्मद नवाज का टेस्ट पॉजिटिव आया है, और अब जैसे इसकी आगे अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। इट्स नॉट अ गुड साइन इस तरह की खबर आना। टेस्ट हो गया, बड़ी बात है। अभी देखिए आगे क्या आती है स्टोरी, वो तो PCB बताएगा, मेडिकल पैनल बताएगा, और मुल्तान सुल्तान की टीम बताएगी। ये डिटेल ये आई है कि नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये इंटरनेशनल मामला है, और यकीनन जब T20 वर्ल्ड कप था तो इसका मतलब है ICC ने वो टेस्ट किया होगा, और अब उन्होंने प्रिलिमिनरी PCB ने भी टेस्ट किया। PCB ने टेस्ट नहीं किया, ICC ने टेस्ट किया, और वो पॉजिटिव आया रिक्रिएशनल ड्रग्स के लिए। और नवाज T20 ब्लास्ट में इंग्लैंड भी जाने वाले थे। इसका मतलब है अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी लगेगी तो वो उनकी डील भी खराब होगी, आगे PSL की भी डील खराब होगी। हर क्रिकेट से जाहिर सी बात है कि आपको तो फिर पाबंदी का सामना तो इसमें है ही। करते हैं कि ऐसा ना हो। पॉजिटिव आ गया ना, अब तो पॉजिटिव आ गया। ICC का जैसे बताया, अब तो ICC के हाथ में गेम है ना, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी, उन्होंने रिपोर्ट देनी, शायद भी उतनी देर शायद पता करवा ले। साथ के साथ मैच खेला था नवाज T20 वर्ल्ड कप में, और उसी दौरान टेस्ट होता है। जाहिर है 2 प्लेयर्स का हर टीम से टेस्ट होता है मैच के बाद। वो एक टेस्ट है जो पॉजिटिव उसका आया, जाहिर उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में ये टेस्ट होता है, छुप छुपा के रिजल्ट देते हैं हर चीज। इसका मतलब आज का मैच भी नहीं खेलेगा, जाहिर है मुल्तान सुल्तान। हाँ बिल्कुल जाहिर है, अभी तो हर चीज से रोक दिया जाएगा जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं ना, ये ICC नहीं, ये ऑफिशियली है ना। वो कह रहे थे PCB PCB के जराए कह रहे हैं, लेकिन ये अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरी आ गई। इसका मतलब है ICC ने ये स्टोरी कि हमें पता है ये चीजें गलत हैं, लेकिन आप लोग ना बोले, आप लोग इन चीजों को छुपा दें। मैं उनको वैसे भी समझाना चाहता हूं कि आप लोग का कसूर नहीं है। आप लोगों को नेशनलिज्म का पजामा पहना दिया गया है, ब्लाइंड फोल्ड आपको लगा दिया गया है पैट्रियोटिज्म का। हर चीज आप पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, हर चीज आप मुल्क के साथ जोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने वाले, इनका कोई लेना देना नहीं है नेशनलिज्म से, इनका कोई लेना देना नहीं है पैट्रियोटिज्म से। ये पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, भारी तनख्वाहें लेते हैं। ये कोई फौजी नहीं है जो जी आपके लिए कोई, वो जो कॉन्सेप्ट है ना मुल्क के लिए सेक्रीफाइस, ये कोई मुल्क के लिए सेक्रीफाइस नहीं हो रही होती, ये पैसे कमाए जा रहे होते। प्रॉपर एक श्रूड बिजनेस चल रहा है, जहां एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, वो अपनी सर्विसेज देता है, उसके अगेंस्ट वो पैसे लेता है। या कोई चिंदी में या फ्री फंड में कोई काम नहीं कर रहा। नोबडी इज रनिंग अ चैरिटी, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाला हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ इंडिविजुअल हो, या तो टीम में सबसे जूनियर खिलाड़ी हो, हर कोई पैसे कमा रहा है यहाँ। तो उसको मुल्क से जोड़ना छोड़िए। ये आज का जो तमाशा है, ये तमाशा हमने खड़ा नहीं किया, ये किसी मीडिया वाले ने नहीं खड़ा किया, किसी यूट्यूबर ने खड़ा नहीं किया। तो अपने आप को ना उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालें कि पूरी दुनिया हमारी अगेंस्ट है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का गिरता हुआ मयार, पाकिस्तान क्रिकेट का तबाह हाल जो हालात हैं, वो अपने लोगों की वजह से हैं, इन खिलाड़ियों की वजह से हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। ये तो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को ले दे के जो मेरी सोच है, और क्यों मैं इन चीजों को हाईलाइट करता हूं और मैं क्यों कड़वा होकर इन चीजों पे बात करता हूं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है
कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकइंफो ने आज ब्रेक किया है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है, तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज।